हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है ERA फिजिक्स क्लासेस में। आज हम लोग बात करेंगे एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल। एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल हम लोग रोज़ पढ़ रहे हैं, जिसमें हम आपको प्रत्येक वीडियो में दो न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट के साथ बता रहे हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो में भी हम लोग न्यूमेरिकल जानेंगे कि किस तरह से न्यूमेरिकल बनाया जाता है। इस तरह से इसके पहले आप लोग 4 न्यूमेरिकल मीन्स 4 वीडियो में आप लोग 8 न्यूमेरिकल पढ़ चुके हैं। उस 8 के बाद जो भी न्यूमेरिकल है इस वीडियो में हम लोग जानेंगे मीन्स 9-10 का। और ये 9-10 न्यूमेरिकल किस तरह से बनेगा, इस न्यूमेरिकल का कॉन्सेप्ट आपको इस वीडियो में समझाएंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इसका। सबसे पहला जो 9 न्यूमेरिकल है वो 9 न्यूमेरिकल क्या कह रहा है। जैसे कि आप देख रहे हैं किसी निकाय में 2 आवेश QA इज इक्वल टू 2.5 × 10⁻⁷ कूलम तथा QB इज इक्वल टू -2.5 × 10⁻⁷ कूलम क्रमशः दो बिंदुओं A इज इक्वल A 0,0, -15 सेंटीमीटर एंड B 0,0 + 15 सेंटीमीटर पर अवस्थित हैं। निकाय के कुल आवेश तथा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा। इसी को अगर इंग्लिश में बात करें तो कहेंगे सिस्टम हैज़ 2 चार्जेस QA इज इक्वल टू 2.5 × 10⁻⁷ कूलम एंड QB इज इक्वल टू -2.5 × 10⁻⁷ कूलम located at points A 0,0, -50 centimeter and B 0,0 + 15 centimeter respectively. What are the means चार्ज एंड इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम। जैसे कि आप जानते हैं कि यहाँ पे 3 कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है 0, 0 एंड -50 सेंटीमीटर। ये 3 कोऑर्डिनेट्स बता रहा है कि एक्स वाई जेड में ये प्रेजेंट है। हमें एक्स वाई जेड की मतलब नहीं लेना है, इसकी डिस्टेंस देखना है। ये भी डिस्टेंस और ये भी डिस्टेंस, हमें टोटल डिस्टेंस की बात करेंगे। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में जो वैल्यू दिया रहता है उस वैल्यू को पहले हम लोग लिखते हैं। जैसे कि हम गिवन में कर सकते हैं कि QA इज इक्वल टू 2.5 × 10⁻⁷ कूलम एंड QB इज इक्वल टू -2.5 × 10⁻⁷ कूलम दिया है। फिर दोनों का डिस्टेंस क्या दिया है, ये कोऑर्डिनेट दिया हुआ है A और B का हम लिख लेते हैं। एंड हम जानते हैं 12, जो भी आप इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का जो डिस्टेंस होता है उस डिस्टेंस को हम 12 से डिनोट करते हैं। तो 12 इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर लेते हैं। 30 सेंटीमीटर क्यों लेते हैं, क्योंकि ये 2 कोऑर्डिनेट है, एक हमारा इसमें और एक इसमें, दोनों का हम कोऑर्डिनेट को एक साथ जोड़ते हैं। चूंकि y एक्सिस पे ये भी है, ये z एक्सिस पे ये भी है और ये भी z एक्सिस पे है, तो दोनों का डिस्टेंस हमारा 15 और 15 30 सेंटीमीटर हो जाता है। आप ये मत देखिएगा कि एक नेगेटिव और दूसरा पॉजिटिव, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव में लेते हैं। ये कोऑर्डिनेट में दिया है नेगेटिव, उससे कोई मतलब नहीं है, हम इसको पॉजिटिव लेते हैं। तो 12 इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर है लिखेंगे। और जब जानते हैं कि ये सेंटीमीटर में दिया है तो इसको हम लोग मीटर में कन्वर्ट करते हैं। तो हम 0.30 मीटर, इसको हम मीटर में कर लेते हैं। ये इसको जब भी आपको लिखना होगा तो आप इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको काट करके हम लिख सकते हैं मीन्स से 0.30 मीटर। याद रखिएगा ये 30 सेंटीमीटर है। 30 सेंटीमीटर को जैसे ही आपको मीटर में कन्वर्ट करना होगा तो यहाँ पे मीटर, ये C को काट देते हैं, M कर लेते हैं, मीटर में हो जाता है मीन्स 0.30 मीटर। अब हम लोग बात करते हैं, सबसे पहले इसमें क्या पूछ रहा है, तो वो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट पूछ रहा है। तो हम लोग जानते हैं टोटल चार्ज पूछ रहा है सबसे पहले। तो सिंस टोटल चार्ज निकालना होगा तो QA + QB इज इक्वल टू मीन्स Q इज इक्वल टू QA + QB इज इक्वल टू, हम QA के वैल्यू जो है 2.5 × 10⁻⁷ कूलम और माइनस QB का वैल्यू 2.5 × 10⁻⁷ कूलम रखते हैं और ये टोटल चार्ज 0 हो जाता है। आप हमेशा इसको याद रखिएगा, कभी भी इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का जो टोटल चार्ज होता है वो नेगेटिव होता है। चाहे ये चार्ज कितना भी दिया उससे कोई मतलब नहीं है। बस आपको ये दिमाग में रखना है कि अगर कभी भी टोटल चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का अगर पूछे तो आप डायरेक्ट 0 कर दीजिए। अगर मीन्स आपको ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछे तो आप 0 पे डायरेक्ट क्लिक कर दीजिए, क्योंकि हमेशा जो टोटल चार्ज होता है किसी भी इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का वो 0 होता है। तो हम 0 कर लेते हैं। अब हम बात कर रहे हैं अगेन इलेक्ट्रिक
पोटेंशियल डायपोल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डायपोल को हम इस तरह से लिख सकते हैं, चार्ज इनटू साइड ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। जैसे कि आप जानते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का जो फॉर्मूला होता है Q इंटू 2L होता है। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को P से डिनोट करते हैं एंड P इज इक्वल टू होता है Q इंटू 2L। अगर हम Q के जगह पर अगर हम Q का मान अगर किसी भी कोई भी एक चार्ज को रखते हैं, कोई भी एक चार्ज का मतलब हमेशा पॉजिटिव वाला चार्ज यूज करते हैं, जैसे 2.5 इंटू 10⁻⁷ लिखते हैं और 12 के जगह पर हम क्या करते हैं 0.30 मीटर कर लेते हैं। तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं P इज इक्वल टू Q के जगह पर 2.5 इंटू 10⁻⁷ इंटू 12 के जगह पर हम क्या करते हैं 0.30 हम मीटर लिखते हैं। ये C आप हटा दीजिएगा, ये मीटर है। इसको कैलकुलेशन करते हैं तो 7.5 इंटू 10⁻⁸ और ये आप देख रहे हैं कि cm का मतलब कूलम मीटर होता है, सेंटीमीटर मत आप लोग पढ़िएगा, ये कूलम मीटर है। तो इस तरह से कोई भी न्यूमेरिकल होता है तो बनाने का एक ही तरीका है, जो गिवन दिया रहता है उसको लिख लेते हैं और अगर डिस्टेंस सेंटीमीटर में दिया है तो उसको मीटर में कन्वर्ट करते हैं और टोटल चार्ज हम निकाल लेते हैं। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का जो टोटल चार्ज होता है वो 0 होता है। तो हम बना करके भी बता सकते हैं या डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। बट अगर आपको इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट पूछ रहा है तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डायपोल अगर पूछेगा तो इसका फॉर्मूला होता है Q इंटू 2L और Q के जगह पे Q का वैल्यू आप दोनों में से कोई एक रख सकते हैं, लेकिन नेगेटिव वाला वैल्यू नहीं रखना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव का वैल्यू रखना चाहिए। और 12 के जगह पर ये 12 का जो डिस्टेंस दिया है 0.30 मीटर उसको लिख करके मल्टीप्लाई करिएगा तो आपका आएगा 7.5 इंटू 10⁻⁻8 और कूलम मीटर। इसको हमेशा हम पढ़ेंगे कूलम मीटर, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का जो यूनिट्स होता है वो आपका कूलम मीटर होता है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 10 आपके एनसीईआरटी का ये 10 क्वेश्चन है, जिसमें आपको कह रहा है कि आप 4 इंटू 10⁻⁹ कूलम मीटर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का कोई विद्युत द्विध्रुव 5×10⁴ न्यूटन पर कूलम परिमाण के किसी एक समान विद्युत क्षेत्र की दिशा 30 डिग्री पर संरेखित है, द्विध्रुव पर कार्यरत बल आघूर्ण का परिकलित कीजिए। इसको अगर इंग्लिश में बात करें तो कह रहा है एन इलेक्ट्रिक डायपोल विद डायपोल मोमेंट 4 इंटू 10⁻⁹ कूलम मीटर इज अलाइंड एट 30 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 5 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलम, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क एक्टिंग ऑन द डायपोल। इस तरह से ये क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन में हम लोग करते क्या है, जो वैल्यू दिया है उसको पहले हम लोग नोट करते हैं। मीन्स गिवन में हम लोग क्या करते हैं, जो गिवन दिया रहता है उसको हम लोग पहले नोट करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि P इज इक्वल टू दिया है, मीन्स इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज इक्वल टू 4 इंटू 10⁻⁹ ये कूलम मीटर दिया है, एंड E इज इक्वल टू दिया है 5 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलम, एंड थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री दिया है। पूछ रहा है कि टॉर्क क्या होगा, व्हाट इज द बल आघूर्ण, टॉर्क क्या होगा, बल आघूर्ण क्या होगा, उसका मान हम निकालेंगे। जैसे कि आप जानते हैं टाउ इज इक्वल टू पी इज साइन थीटा, बल आघूर्ण का सूत्र आप जानते होंगे कि टाउ इज इक्वल टू पी साइन थीटा, और पी के जगह पर पी का वैल्यू पुट करेंगे 4 इंटू 10⁻⁹ इंटू आप देख रहे हैं कि ई के जगह पर ई का वैल्यू पुट करेंगे 5 इंटू 10⁴ एंड साइन जो थीटा है उसके जगह पर साइन 30 लिख लेते हैं। और जैसे कि साइन 30 का वैल्यू आप क्या जानते हैं 1/2, और यहाँ पर सबका वैल्यू पुट करके हम मल्टीप्लाई करते हैं तो टाउ इज इक्वल टू 20 इंटू ये 4 5 जा 20 हो जाएगा, और 10⁻⁹ और 10⁴ ये हमारा हो जाएगा 10⁻⁵ इंटू साइन 30 का वैल्यू हम 1/2 लिखते हैं। इसको कैलकुलेशन करेंगे तो आपका आएगा ये क्या हो जाएगा 10⁻⁴ न्यूटन मीटर। तो इस तरह से ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। मीन्स बल आघूर्ण का जो मान हो गया वो 10⁻⁴ न्यूटन मीटर। तो इस तरह से इस वीडियो में आप लोग दोनों न्यूमेरिकल देखें 9 और 10।
तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि ये वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए, और यदि इस चैनल के लिए नए व्यूअर हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। तो इसी तरह से हम लोग नए नए न्यूमेरिकल के साथ, नए नए थ्योरी के साथ, नए नए कॉन्सेप्ट के साथ मिलते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।